वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और आप तमाम तर एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आज बहुत बड़ा मैच है, द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। टू सुप्रीमली इंप्रेसिव टीम्स एंड दे विल लॉक हॉर्न्स वंस मोर। कुछ अरसा पहले ट्राइस नेशन में इन्होंने यहाँ पर आपस में खेला ज़रूर था एंड उसके अंदर न्यूजीलैंड केम ऑन टॉप। विल साउथ अफ्रीका बी एबल टू स्टेप अप इन द बिग गेम? इससे पहले कि हम आगे चलें और इस पे बात करें, लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस आवर पैनल ऑफ चैंपियंस टुडे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन एंड एन इंस्पिरेशन एंड अ रोल मॉडल, नॉट जस्ट फॉर फीमेल क्रिकेटर्स बट यंग क्रिकेटर्स एवरीवेयर। जवेरिया, we're honored to have you on board। थैंक जवेरिया यू। खान, क्या हाल है थैंक यू, आपका? अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अब तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई हैं। जी, कैसा जा रहा है वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अलग दुनिया है। प्लेयर की लाइफ बहुत अलग है। मौजें एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मौजे जी, और मौजों की बात हो और रुमान रईस की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 3 टाइम पीएसएल विनर एंड शादाब खान की इंसिस्टेंस पर पाकिस्तान ऑलराउंडर, इंटरनेशनल ऑलराउंडर रुमान रईस, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। हैदर भाई, आप कैसे? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलर, जो अब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कहलाई जाएंगी। उसके अलावा मेरे साथ को होस्ट या पैनल पर आई हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि इस शो के पैनल पे जो बैठता है, जब वो कम बैक करता है तो पाकिस्तान की वाइस कैप्टनसी तो उन्हें मिल ही जाती है। क्या हाल है आपका कायनात? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है द स्टार ऑफ आवर शो, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप विनर, former captain of Pakistan, dashing left-handed opener and all-rounder with 1 test wicket, 2 dropped catches and side matches में wicket keeper सलमान बट। क्या हाल है आपका सलमान? Thank you very much for completing the intro. मैं Thank you. मैं वही देखता हूँ, सलमान वेट कर रहे होते हैं विकेट कीपिंग का। हाँ, विकेट विकेट कीपिंग का जिक्र का वेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आई थिंक वो बड़ा एंजॉय किया मैंने वो एक मैच विकेट कीपिंग का, बिकॉज इट वाज लाइक बीइंग एन एलियन। कुछ नहीं पता था मुझे उस बारे में। 2 कैच फंस गए ऊपर से मेरे हाथ में। अच्छा, वो कई दफ़ा ना, हम लोग कई दफ़ा जब कर रहे होते हैं ना, प्लेयर एक्विजिशन कर रहे होते हैं लीग्स में या कुछ, तो हम जब बात करते हैं यार एक विकेट कीपर बैटर चाहिए, तो किसी का नाम आए ना, तो कई दफ़ा कोचेस कहते हैं यार इससे बेहतर है विकेट स्टंप्स के पीछे पग नेट खड़ा कर दो। तो आप कहीं पग नेट तो नहीं थे? नहीं नहीं, वो पगनेट जो है ना, वो बेहतर होता है। ठीक है। इससे पहले कि हम आगे चलें, आज की वैसे बाय द वे आई नो आई डोंट वांट टू टेक द फोकस अवे फ्रॉम द सेमीफाइनल, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल। स्टीव स्मिथ, उन्होंने कहा वो फोकस करेंगे टी20s पर और उसके साथ ऑब्वियसली अपने टेस्ट करियर पर स्टीव स्मिथ वॉज अ स्टैंड आउट फीचर for Australia in this competition. Salman, हम career graphics भी साथ साथ show करेंगे, लेकिन आप if you want to say a few words about Steve Smith and his career. I think he has been an extraordinary person, especially if you talk about the Australian team और जो transition से Australia गुजरी, because when he came in, Australia had the likes of Ricky Ponting, Michael Clark, Simon Katich, and Michael Hussey, और बहुत बड़े बड़े नाम थे उसके there, and started as a leg spinner. But then when Australia obviously moved on, और ऑस्ट्रेलिया के पास उतने ज्यादा big names नहीं थे, he stepped up his game as a batter, and the conversion was incredible. वो from a leg spinner he became a world class batter, यानी कि वो जो fabulous 4 की बात करते हैं, उसमें he became one of those, and he was outstanding in Ashes. सबको याद है वो famous Ashes जिसमें स्टीव स्मिथ आउट ही नहीं होते थे, and I think he has been an inspiration to so many batters who are limited in technique but tactically they are brilliant, because ये हमेशा विकेटों के आगे आते हैं। हर बॉलर ये समझता है कि इसके पैडों पे मारेंगे, एलबीडब्ल्यू कर लेंगे, लेकिन जब इसके पैडों पे बॉल लगता है, by the time he has a big score on the board. So he has been tactically a very superior player in international cricket. A lots to learn from him, and I think also a very very good leader for Australia. एब्सोल्युटली। और जवेरिया, अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ऑब्वियसली अगर कह रहे हैं कि वो टेस्ट पे फोकस करेंगे, तो दैट मीन्स ही प्रॉब्ली सीज हिमसेल्फ प्लेइंग टेस्ट अभी कुछ साल और। लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस इस वक्त दी थी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो ईजिली वनडे अभी और खेल सकते थे। आई थिंक अगर आप उनको देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं टी20 के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में टी20 का पार्ट नहीं होते हैं। तो ये टैक्टिक डिसीजन भी हो सकता है कि ही इज़ 35 और 36,
तो जितनी दुनिया में लीग्स हो रही हैं वो अपने लिए और अपॉर्चुनिटी शायद T20 में उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो जो वो USA में होती हैं, वेरियस होती हैं। तो आई थिंक जैसे सलमान भाई ने कहा है, बहुत मैसिव प्लेयर था। एक दौर ऑस्ट्रेलिया का वाकई ऐसा था जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। फिर एक दौर ऐसा था कि स्टीव स्मिथ था और कुछ लोग थे। ट्रांजिशन फेज में जिस बहादुरी से और अपने जो कंट्रीब्यूशन थे, विनिंग थे उनके, तो वो जो विनिंग कंट्रीब्यूशन से ऑस्ट्रेलिया को एक मैप पे कंसिस्टेंटली रखना, स्टीव स्मिथ, लेकिन एक ग्रे पीरियड भी आया उनके, लेकिन जिस तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से, खामोशी से, बू भी बहुत हुए लेकिन खामोशी से उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बड़े ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने वो दौर गुजारा। और आई थिंक गोरों की ये बड़ी ख़ास बात होती है, उनको पता होता है कि उनको एग्जिट कब करना है, तो बड़ा टाइमली करते हैं। मैं यही सवाल पूछने लगा था, रुमान, व्हेन डज अ प्लेयर हिमसेल्फ नो कि यार इट्स टाइम फॉर मी टू गो? क्योंकि अभी आप कोई उनकी स्टेटमेंट भी अभी हमें बता रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल रिलेट करता हूँ गिलक्रिस्ट से। जब गिलक्रिस्ट अपने प्राइम पे थे और बहुत फॉर्म में थे, जब उनसे सीधा एक विकेट कीपिंग में कैच ड्रॉप हुआ तो देन ही रियलाइज़ कि मेरा टाइम अब ख़त्म हो गया, कि मेरी आई ने मेरे को बॉल का साथ नहीं दिया। तो सेम गोस विद स्टीव स्मिथ। कल जिस तरह का उनका डिसमिसल था, उन्होंने बाकायदा कहा है कि आई मिस द फुल टॉस, जिसकी वजह से आई एम नॉट हैप्पी विद माई डिसीजन एंड विद माई सीइंग। तो आई थिंक ये एक क्लास है ऑस्ट्रेलियंस की कि वो अपने प्राइम पे एक तो रिटायरमेंट ले लेते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टेप अप कर जाते हैं कि यार आने वाली यूथ के लिए जगह छोड़ो। तो आई थिंक ये बड़ी क्वालिटी होती है और ये बहुत ब्रेव डिसीजन और ब्रेव मेंटल साइड एक आपकी होनी चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब ये लोग छोड़ते हैं तो ये वापस नहीं आते। ठीक है, नहीं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं कि अब टेस्ट में और T20 में ने फुल टॉस पे फुल टॉस कराने शुरू कर दें कोई यहाँ पर? क्यों से समझ नहीं आई? आई एम श्योर उसके पीछे कोई और रीज़न भी होगा जो उन्होंने रिटायरमेंट ली है। मैच के फ़ौरन बाद ही उन्होंने बता दिया था कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी फॉर हिम, तो ODI से। बट आई एम श्योर कि सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया है। जिस तरीके के प्लेयर वो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड में, जब ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही होती थी, सब एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड के स्टीव स्मिथ ने आके बैटिंग करनी है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है थ्रू आउट, जिस तरीके की वो बैटिंग करते रहे हैं। सो आई थिंक इट्स हिज डिसीजन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। एब्सोल्युटली। चलते हैं जी, अब थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं टुवर्ड्स आज का मैच, द सेमीफाइनल टू बी प्लेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। ये आपके सामने इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, दिस मैच विल बी लाइव एट 2 PM फ्रॉम गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर। टिम्बर बवूमा हैज़ अपेरेंटली क्लियर्ड द फिटनेस टेस्ट और देखना होगा कि क्या एडन मार्करम की रिप्लेसमेंट कोई आता है तो वो कौन आता है, क्योंकि इस वक्त अभी तक उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बट थोड़ी देर में जब टॉस होगा तो हमें पता चल जाएगा। सलमान, हमारे पास पिच रिपोर्ट है, पहले ज़रा पिच रिपोर्ट सुन लेते हैं एंड फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट how this match should be approached by both sides. Let's just quickly have a look at the pitch report. देखिए, obviously he spoke about 3 tallest fast bowlers of international cricket, और हमने ये देखा है कि जब से पाकिस्तान में ट्राई सीरीज हुई है और चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर्स हैं, दे हैव यूज्ड देयर हाइट टू वेरी गुड इफेक्ट, और जिन पिचेस में बाउंस था थोड़ा बहुत भी, उन्होंने उसको यूज किया। एंड ट्रेडिशनली दे आर बॉलर्स हु बॉल हार्ड लेंथ्स, तो आई थिंक दे विल ट्राई एंड टेक दैट एडवांटेज और वो यूज करेंगे इसी चीज को अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड रिमेंबर व्हेन दे लास्ट प्लेड न्यूजीलैंड इन पाकिस्तान, जो न्यूजीलैंड जीती थी, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम नहीं थी, उनके जो मेजर प्लेयर्स थे, दे वर प्लेइंग द लोकल T20 बैक इन साउथ अफ्रीका। सो दिस टाइम साउथ अफ्रीका कम्स इन विद फुल फोर्स, फुल फ्लेज, एंड आई थिंक कि बैटर्स जो न्यूजीलैंड के हैं, दे विल हैव टू कंटेंड विद गुड पेस एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ मूवमेंट जो अर्ली ऑन हो सकती है, बिकॉज लाहौर में द चिली विंड इज ब्लोइंग। धूप जरूर निकली हुई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, एंड जैसे रुमान अक्सर कहता है ना कि वो विंड का इफेक्ट है, सो टुडे इज द परफेक्ट डे अगर वो विंड का फायदा को उठाना चाहे तो। और उन्होंने कहा कि जो जिमी एंडरसन को 1 डिग्री ऑफ स्विंग इंग्लैंड में मिलता है, यहाँ पे पॉसिबल है कि 1 डिग्री ऑफ स्विंग मिले। अगर आप न्यू बॉल बॉलर, जिस तरह आप हिस्टोरिकली होता है कि आप न्यू बॉल पकड़ कर अटैक करते, तो वुड यू पिच इट अप? बिल्कुल, मैं पहले कपल ऑफ ओवर्स बिल्कुल चांस लेता, क्योंकि जितनी विंड नज़र आ रही थी जब वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे, तो आपने शायद कोट नहीं देखा डेल स्टेन का। मैंने तो एक और चीज नोट की, डेल स्टेन स्क्रीन पर आए और सलमान एक आवाज निकली, ओए होए होए व्हाट अ प्ले। मतलब वो जो अंदर का एक फैन बॉय नहीं होता रुमान का, डेल स्टेन को देखकर वो एक हमारा निकला था। नहीं तो ये रुमान ने आवाज दी थी तो और क्या।
मैं समझा वो पीटीवी स्पोर्ट्स से आ रही थी। यार शरारती हैं आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल। बहुत शरारती हैं आप। अच्छा रुमान, हाँ सो आप बता रहे थे। तो बेसिकली जो ब्रीज जैसे सलमान भाई भी बता रहे हैं और जो मैंने नोट किए कि वो जो ब्रीज चल रही है, तो आई थिंक कि बॉलर शुड बोल लिटिल बिट फुलर कपल ऑफ ओवर्स शुरू और में। देखें कि क्या हो रहा है, मूवमेंट मिल रही है तो चांस लेना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से बात की कि टॉलेस्ट 3 फास्ट बॉलर्स हैं, तो अगर वो अपनी हाइट का और सीम अप बॉल का एडवांटेज लेंगे इन टू द डेक हार्ड, तो आई थिंक एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा, क्योंकि पिच अगर हार्ड है तो अच्छी शॉट ऑफ लेंथ से बॉल कैरी ऑन करेगा टुवर्ड्स हेड। तो आई थिंक वो एक बड़ा क्रूशल है, क्योंकि मार्को जेनसन की एक आपने अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखी हो तो उसमें बड़ा एडवांटेज मिला उनको उस बॉल का। ठीक हो गया। और साउथ अफ्रीका विल बी रिलाइंग अ लॉट ऑन केशव महाराज टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट। ये आपके सामने विजुअल्स आप देख सकते हैं द साउथ अफ्रीकन टीम। जवेरिया, एक जो चीज़ हमने नोट की, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, ड्यू का फैक्टर पहले काफ़ी ज़्यादा लाहौर में कंसर्न रहा है। कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है कि अगर इस तरह हवा चल रही है तो ड्यू का फैक्टर शायद उस तरह इन प्ले ना आए। बिल्कुल, जब हवा चलती है तो ये तो ऑब्वियस होता है कि ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता। बट जहाँ तक हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, नॉट टू टेक अवे कि उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग अटैक है वो टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलता है। तो ठीक जो है। बंदा टेस्ट मैच खेलता है उसके बाद कंट्रोल ज़्यादा होता है। अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक की बात करें तो वो इतना, उनका मैट हेनरी है जो कंट्रोल के साथ करता है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक है, रबाडा, जो सारे हैं कंटेन भी करते हैं और उनको आर्ट भी आता है वो विकेट्स कैसे लेते हैं। तो ये उनको आता है जो बड़ा फॉर्मेट खेलते हैं। अभी इनका एक नया इंक्लूजन हुआ है, मुल्डर, जी। वो बंदा जो बीच में आके 6 से 8 मीटर की जो फास्ट बॉलर्स की लेंथ होती है कंसिस्टेंटली वहाँ पे हिट करता रहता है, तो वो बड़ा फैक्टर बन जाता है किसी की बॉलिंग अटैक को शेप करने में। कि अगर एक बॉलर आके कर रहा है, फिर महाराज आउटस्टैंडिंग स्पिनर, आई थिंक 2023 से लेके अब तक वो कोई टॉप इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं। तो आई Absolutely, थिंक yeah. इनके बॉलर्स के पास दोनों आर्ट है, विकेट लेना भी जानते हैं और हर विकेट के बॉलर्स हैं ये लोग। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इनके पास ज़्यादा है, कंट्रोल इनके पास बहुत है। और आपने क्योंकि केशव महाराज की बात की, तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ डिस्प्ले ऑफ टू ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, सैंटनर वर्सेस केशव महाराज। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे, आपको टॉस भी दिखाएंगे। देखते रहे एलाइड बैंक चैंपियन जोन। कायनात, आपका प्री मैच कोई रिचुअल होता था वार्म अप का? नॉट रियली, मैं इन चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती क्या? थी कि कोई हाँ ये हो सकता है, खाना पीने पे बिल्कुल मैं खाना फ्रूट्स खा पी के बस, लेकिन जनरली वो तो एनर्जी वाइज ही। लेकिन उसके अलावा एज सच कुछ हमारी टीम में कुछ लड़कियों का डेफिनेटली होता है, उन्हें अलग जगह चाहिए, अलग चेयर चाहिए, अलग पूरा चाहिए कि बैग इधर से कोई हिले ना। नो नो नो, नहीं नहीं, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल जाती है, तो उनकी रूटीन होती है। यस बिल्कुल अपसाइड डाउन। जो सबसे ज्यादा जॉली टीम में होते हैं ना हमारे, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, सीरियस हो गए, जैसे बिल्कुल कयामत कुछ आ नहीं गई है। देखना। ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही अलग होता अलग था। बंदा हो जाता है, इसलिए बहुत हम तो फ्लक्चुएशन हो जाती इजी है वाले performance लोग हैं में। थोड़ा। सेकंड सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया पर साउथ अफ्रीका South वर्सेस Africa नहीं, न्यूजीलैंड। लेकिन मैं तो न्यूजीलैंड। ये तो मैं वार्म अप रूटीन्स के बारे में सुनकर मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा ना कुछ के होते हैं बिल्कुल। तरीके बहुत आपने ज्यादा ज्यादा देखते देखा होगा। अच्छा अच्छा चले, आप असर आपकी इंसिस्टेंस पे वापस आते हैं। वापस आए थे। जो एक चीज़ मुझे पॉजिटिव नजर आई वो ये है कि जब साउथ अफ्रीका के हमने वार्म अप शॉट्स देखे तो एडम आक्रम वाज वार्मिंग अप। Yes. हाउ इम्पोर्टेंट इज ही टू दिस टीम? टू बी वेरी ऑनेस्ट ही सो इम्पॉर्टेंट, जो कि उनकी मिडिल ऑर्डर की पूरी बैटिंग को संभालने के लिए एक बहुत अहम रोल है। और साथ साथ ऐसी विकेट पे, ऐसी पिच पे जहां एक स्पिनर केशव महाराज है और दूसरा ऑप्शन एडम मार्करम, और उनकी लीडरशिप भी बहुत क्वालिटी है। उनकी बैटिंग का तो खैर कोई वो ही नहीं है नेमो बदल। आई थिंक कि वो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी एक लेंथ यानी बैकअप पूरा एक होता है ना, स्ट्रेंथ दे देते हैं पूरी बैटिंग को। तो आई थिंक कि मार्करम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर। ठीक हो गया, और माकरम का भी हमें आगे चल के कॉन्फर्मेशन भी मिल जाएगी। एक और सलमान जो प्लेयर अंडर द रेडार जा रहे हैं वो जा रहे हैं ब्रेसवेल। ब्रेसवेल हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग विद द बॉल, और आपको बैटिंग के साथ भी जब वो आते हैं तो एकदम से लगता है कि ओके ही समवन हु कैन ऐड अ बिट, यू नो, एटलीस्ट पाइल ऑन अ फ्यू रन्स। सो बहुत मुझे तो अब बड़ा रेयर और अच्छा लगता है जब कोई ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर आपको डज वेल in such events and for teams.
Well, it's always good to have a 3D player जो कि bowling, batting, fielding कर ले, and he's also captain the team, so he's somebody with a good head on his shoulders. Obviously a thinking cricketer, और आपको उसकी bowling से नजर आता है because उसके पास में ज़्यादा varieties नहीं है, but the lines that he bowls are, very, his field centric. जहाँ fielding ली होती है, आप देखें इसको जो runs भी बनते हैं ना, वो उसी तरफ बनते हैं. So he's always bowling to his fields and executing the plans well. और एक और बड़ी अच्छी चीज है कि ये अपनी बॉलिंग पे इतनी आसानी से रन नहीं बनने देता. इज अ गुड फील्डर टू. आप देखिए कि जब हाउ ही मूव्स, जैसे ये शॉर्ट सिंगल्स के लिए बैटर्स जाते हैं तो ये साइडों पे बड़ा अच्छा मूव करता है, अनलाइक सम स्पिनर्स कि जिनको जैसे ही शॉट लगता है तो दे आर नॉट वेरी स्विफ्ट टुवर्ड्स द बॉल. सो आई थिंक ही एड्स अ लॉट टू दिस न्यूजीलैंड टीम, एंड आई थिंक ही हैज बीन a wonderful bowler since they have come to Pakistan for this special tour. क्योंकि इसकी इकोनॉमी रेट जो आई थिंक फॉर द होल आई थिंक इट्स बीन 4 ± 4 के ऊपर नीचे है. इससे ऊपर नहीं खाया इसने रन. और एक जो न्यूजीलैंड के चलें, ये तो एक स्टेबिलिटी वाला एक एलिमेंट है. जवेरिया, जो एक और सवाल इस वक्त न्यूजीलैंड को लेकर चल रहे हैं वो उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हर एक ने स्कोर किया. हर ये सलमान और रुमान पहले भी बात कर चुके हैं, जो उनके टॉप 6 हैं, जो सारा उनका बैटिंग यूनिट है, उस किसी ने हर एक ने तकरीबन सेंचुरी की हुई है. तो इस वक्त विद Daryl Mitchell also coming back in, he came in the last game. उसके अलावा Devon Conway missed out. अब Devon Conway is one of those players जिनके साथ ये लंबा लेकर चलते हैं. तो आपको नज़र आता है कि कोई चेंज अगर इन्हें करनी चाहिए इन द टॉप ऑर्डर, या शुड जस्ट गो विद व्हाट वी सॉ अगेंस्ट इंडिया? आई थिंक जब आप सेमीज की बात करते हो तो यू हैव टू हैव दैट एक्सपीरियंस जो वो प्रेशर हैंडल कर सके, और उनके पास प्रेशर हैंडलिंग की एबिलिटी है. बट अगर आप न्यूजीलैंड का पैटर्न देखें तो ये यंग को बहुत ज़्यादा बैक करें, और अभी से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि दे बिलीव कि उसके पास पोटेंशियल है. तो उसूलन तो चेंज अगर यंग का बन जाता है तो बड़ा इनके पास फैक्टर आ जाता है. तो इट्स अ गुड हेडिक टू हैव, क्योंकि अभी चैपमैन भी है जो इनके अभी इनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, जबकि वो उनका पाकिस्तान में बहुत ट्रिमेंडस रिकॉर्ड है. तो आई थिंक एक इनका चेंज यही बनता है कि अगर वो उनको वापस ओपन करा देते हैं तो आई थिंक एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी. सॉरी जवेरिया, आपको मैं यहाँ पर काट रहा हूँ. वील टेक यू नाउ लाइव फॉर द टॉस, देन वील कम बैक एंड हैव द कॉन्वर्सेशन. हमारी इंटरनेशनल फीड पर अब हम ये कॉन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू करें. टेम्बा बवूमा इज़ बैक, तो वो तो सलमान को मुबारक दे ही देंगे. तो इस वक्त ये कॉल हुई है. न्यूजीलैंड हैव वन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. अच्छा जवेरिया, अब आप बात कर रही थी, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दैट ट्रेन ऑफ थॉट. हाँ बिल्कुल, अभी हम देख लेते हैं ताकि वो बात रेलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि स्कोर पता लग जाएगा. स्क्वाड हम आपको तब भी यहीं पर अनाउंस करेंगे. बाबूमा के खेलने का मकसद है कि मार्करम इज नॉट प्लेइंग. नॉट नेसेसरीली. टोनी में टोनी मिस वो तो पहले ही पहले आई बाहर हो थिंक गया. हो गए थे, तो अभी पता चल जाएगा ना कि बबूमा भी बता देंगे कितनी चेंजेस है. और हाँ, लेकिन चार पे क्लासन खेलेगा. आ गए हुए थे, उन्होंने स्कोर भी किया हुआ है. एडन मार्करम, आई थिंक नाउ टुडे वी माइट सी द Full flash team. फुल फ्लेज Full जो flash पहले दिन team. से बात कर रहे हैं. But Mitchell Santner also has been a very smart captain throughout. Yeah, yeah. Very He's impressive. good, very impressive. न्यूजीलैंड की खासियत यही है, जो भी इनका लीडर आता है ना वो बड़ा काम हेडेड होता है. तो जब काम हेडेड होता है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत इजी हो जाता है. ये कंट्री बड़ी काम है. हाँ. यहाँ के लोग ही बड़े काम है. New Zealand is going बाबूमा in को with मुझे the लग same रहा है थोड़ा 11. डाउट था कि वो क्या कर रहा है. साउंड क्लियर नहीं है. स्टब्स. Just one change. So वो माकरम नहीं खेले शायद. So he's just in. Just came. He's just in on स्टब्स behalf of में Markram. नॉट प्ले. लेकिन माकरम को किसने रिप्लेस किया था पिछले? स्टब्स. नहीं बबूमा ने नहीं किया. हाँ, ने किया. बबूमा नहीं थे ना. तो So just बबूमा one को change. स्टब्स ने Just रिप्लेस किया. But it will be interesting to assess. आई थिंक न्यूजीलैंड का सेकंड इनिंग्स पे रोमान वो करना
सेकंड इनिंग्स में देयर स्पिनर्स विल आल्सो कम इनटू प्ले, क्योंकि हमने अभी तक देखा है सेकंड इनिंग्स में लाहौर में स्पिनर्स को Spin अंडर द start लाइट होता है। सपोर्ट मिली है. As the game progresses, Yeah. spinners को support है. वेलकम बैक टू Allied Bank चैंपियन जोन. पाकिस्तान फीड पर आपने टॉस देखा, इंटरनेशनल फीड पर वी वर जस्ट हैविंग आवर कैजुअल कॉन्वर्सेशन एज वी नॉर्मली डू. इसके अंदर जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि सलमान भट्ट साहब मुस्कुरा रहे थे क्योंकि टिम्बा बवूमा वॉक्स बैक इनटू द टीम. लेकिन जस्ट वन चेंज, बवूमा जस्ट कमिंग इन. अभी कॉन्फर्मेशन हमें 11 की मिल जाएगी. सलमान, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस डिसीजन टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट बाय न्यूजीलैंड? I think it's a good decision. Obviously, runs on the board in a big game is always helpful. And then South Africa in big games, chasing have not been ideal. आपको सब पता है कि how many times they have come close and then not been able to get through the pressure at the end and then struggling, obviously, for years and years. So I think New Zealand have all that in mind. And also in Gaddafi, they've done it both ways. वो पहले खेल के भी जीते हैं, वो chase करके भी जीते हैं. So I think in a big match, putting up the total on the board जो है ना वो जरा easy रहता है teams के लिए. और मेरे सामने जो क्रिक इन्फो की टीम्स है उसमें तो मार्करम खेल रहा है. Yes, Stubbs की जगह बवूमा है. Stubbs की जगह बवूमा है. Okay, fair enough. So I mean this then means Kainat that this is the best Best 11 they best have. 11 that they Yes, could absolutely. line up as far as they're concerned. अभी थोड़ी देर में टीम्स की कॉन्फर्मेशन हम कर लेंगे, लेकिन जो But एक यहाँ पे बात टॉस 100% मैटर कर रहा है साउथ अफ्रीका के लिए. एज यू सेड के फुल फ्लैश टीम है इनकी, बट साउथ अफ्रीका है, सलमान भाई सेड के वो चेजिंग में हमेशा, और आज बड़ा गेम है, हाई प्रेशर गेम है. एंड वी हैव रिसेंटली पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में हमने यही देखा है, व्हेन इट कम्स टू द फाइनल टाइम जो उन्होंने वो लाइन क्रॉस करनी है वहाँ पर कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं वो एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली. यहाँ पर रुमान जो एक की एलिमेंट साथ साथ हमने अब ये भी असेस करना होगा कि हाउ मच द कंडीशंस विल हेल्प द बॉलर्स. आई नो हमने अभी तक इनिशियली तो ये बात कर चुके हैं, जो हमने पिच रिपोर्ट भी दिखाई कि उसमें आज सीमर्स को सपोर्ट मिलेगा, बट वे आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ मच सैंटनर एंड ब्रेसवेल, मतलब हाउ साउथ अफ्रीका हैंडल देम इन द सेकंड इनिंग्स. बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह की ब्रीज है और ड्यू फैक्टर नहीं आया तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सेंटनर ने ये डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का, तो माइट बी दे आर गोइंग अ गुड लेंथ बॉल एज ए स्पिनर्स, जिसकी वजह से उनको ग्रिप अगर मिली तो डिफ़िकल्ट होगा चेस करना. और अगर पहली बैटिंग करते हुए इस तरह से स्किट करके बल्ले पे बॉल आता है, ये आपको 2-3 ओवर के बाद पता चल जाएगा. तो आई थिंक कि अगर न्यूजीलैंड इतना कैपेबल कर लेता है अपने आप को कि 300 कर लेता है तो ये इतना आसान टारगेट नहीं होगा. और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मैचअप है ही साउथ अफ्रीका बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड बॉलिंग का. Absolutely. जल्दी से confirmation दिखाते हैं जी आपको. Playing 11s of both sides. Let's quickly have them on our screen. We start off with New Zealand. Will Young, Daryl Mitchell, Kane Williamson, Tom Latham, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner, Matt Henry, Will O'Rourke और Kylie Jamieson. आप इस ऑर्डर पे मत जाएं. In all likelihood, Rachin Ravindra will be opening They played with the same team against India. Against India, so they're going in with the same team. और जल्दी से अगर हम साउथ अफ्रीका की भी टीम को देख लें जल्दी से ऑन स्क्रीन, तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट. As you can see, just one change. Temba Bavuma comes in. Bavuma, Ryan Rickleton, Aidan Markran, Rassi van der Dusen, Heinrich Klaassen, David Miller, Van Mulder, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada and Lungi Ngidi. कायनात एक जो अभी तक एक प्लेयर जो साउथ अफ्रीका का स्टैंड आउट रहा है, हम कल जब अपनी टीम्स डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा है जो वॉक इन करता है टीम ऑफ द टूर्नामेंट में, मार्को जेंसन has been absolutely brilliant. So if you can just talk a bit about Marco Jansen. Well, absolutely. जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है throughout has been exceptional. The release point and जो वो stability दे रहे हैं स्टार्ट से अटैक में अपने टीम को, that has been exceptional. और अभी तक तो अपॉर्चुनिटी नहीं आई उसकी बैटिंग की. हाँ वो तो मारता भी है भाई. वो तो बैटिंग भी ठीक करता Yeah, है. as we were discussing कि Yes. बैटिंग भी उनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है He is and a वो proper all-rounder. वो सलमान सारे ही ऑलराउंडर हैं दुनिया में. बस देख लें, आपने जो हमारे यहाँ वाले थे वो उसको शो में बुला लिए. ठीक हो गया. जवेरिया, वी विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल टेक दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर. लेट्स जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक. आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें एंड विल फीचर देम इन द पोस्ट मैच शो. अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक.
वेलकम बैक टू हाईलाइट बैंक चैंपियन जोन। आप तमाम तरह एक्शन लाइव देख सकते हैं आज के मैच का, जो 2 बजे स्टार्ट होगा ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। अब जल्दी से इस पे लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ कंक्लूजन एज फार एज द एनालिसिस इज कंसर्न। सलमान, थोड़ा सा मैं आपके पास आऊँगा। विच इज़ द वन प्लेयर हु यू बिलीव फ्रॉम बोथ साइड्स इज गोइंग टू बी क्रूशल या द मोस्ट इम्पैक्टफुल, ताकि हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। I think अगर आप just one out of the bowlers, I think Gaddafi में very important would be कि how teams bowl, क्योंकि high scoring venue, I think Marco Jensen can be a very very valuable player नहीं for तो South Africa. मुझे ना आइंदा वो और लीडिंग सवाल पूछना चाहिए। सलमान, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज क्लासन? लेकिन क्लासन विद द बैट, इट्स अ बैटिंग जोन, प्रॉब्लम ये एक हाई स्कोरिंग जोन है, तो इसमें जो मैच का टर्न है वो बैटर्स एक से ज्यादा उसके उम्मीदवार होंगे। बट बॉलिंग में अगर आप देखते हैं तो आई थिंक अगर जो बॉलिंग में आके अप फ्रंट फर्क डाल सकता है और मैच पे इम्पैक्ट डाल सकता है इन अ जोन विच इज नॉट कंपैटिबल टू बॉलिंग, वो मार्को येंसन है। तो यहाँ पे प्लेयर तो बैटर तो सारे एंजॉय करेंगे इस पिच पे। चले फिर सलमान, अपनी प्रोडिक्शन आप दे दें, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। इस वक्त मेरे पास फवाद आलम की प्रोडिक्शन न्यूजीलैंड आई है, हसन अली की प्रोडिक्शन न्यूजीलैंड आई है, शादाब खान की प्रोडिक्शन साउथ अफ्रीका आई है। जी, अब इस नॉलेज के साथ आपको पता है कि मेरी प्रोडिक्शन साउथ अफ्रीका है और आपको ये भी पता है कि क्यों है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, और आप थ्रू आउट बैक करते रहे टिम्बा बवूमा को और उनकी टीम को। जवेरिया, व्हाट इज़ योर प्रोडिक्शन? आई थिंक साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसका जो अब 11 का कॉम्बिनेशन बन गया है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है, मैं काफ़ी अर्ली कह रही हूँ, ये अब इंडिया को टक्कर देने वाला कॉम्बिनेशन है। और इसके जो ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो हर फेज़ खेलना जानते हैं बैटिंग में। वो बैटिंग में 3 फेज़ होते हैं, वो मेजॉरिटी प्लेयर्स तीनों फेजेस खेलना जानते हैं, और बॉलर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और फील्डिंग तो दोनों साइड की एक जैसी है, लेकिन आई थिंक आई वुड गिव एन एडवांटेज टू साउथ अफ्रीका। एक मेंटल बैरियर उनका है, अगर वो उन्होंने क्रॉस कर लिया तो आई थिंक स्किल में उनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। वंडरफुली पुट। रोमान, साउथ अफ्रीका, आप भी साउथ अफ्रीका? रोमान ने तो सीरियसली कहा साउथ अफ्रीका। क्योंकि मैं क्लैश देखना चाहता हूँ T20 ये वर्ल्ड कप वाला बात दोबारा। अलग है कि ऑल ब्लैक्स को सपोर्ट करने के लिए काली कमीज पहन कर आए हुए हैं, लेकिन चलो ठीक है जी। कायनात, I think it's South Africa. It's high time for them to cross the line now. अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं, क्योंकि लो जी, जवेरिया मुबारक हो, आज एग्रीमेंट हो गया। हाँ वो मैं वैसे आपको ये वाली बात बताता चलूं, क्योंकि जवेरिया अब आई हैं और वो बाकी सबको 12-12 13-13 मैचेस के एडवांटेज है जवेरिया पे। जवेरिया की प्रोडिक्शन ठीक हुई तो जवेरिया को सीधे 30 पॉइंट ही देंगे हम, ताकि एक ही दफ़ा रौला मुकाएं। सलमान, जवेरिया, रोमान, कायनात, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस। ये था जी हमारा प्री मैच शो for the big clash, which is going to be the semi-final, which we will just kick off in a little bit between साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। अब पोस्ट मैच में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आप भी अपने सवालात हमें ज़रूर भेजें, हैशटैग आस्क द चैंपियंस पर अपने क्वेश्चंस भेजें एंड विल फीचर देम इन द शो। पोस्ट मैच तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।